करवा चौथ व्रत पूजा सामग्री में इन चीजों को जरूर से शामिल करें। मनोकामना की पूर्ति होगी, सौभाग्य बना रहेगा। आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ के साथ करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को पहले पूजा सामग्री में भले ही आपकी सास आपसे दूर रहती है या फिर विधवा है, फिर भी आप सभी को उनके लिए थाली जरूर से निकालनी है। सौभाग्यवती महिलाओं को ही सौभाग्य की चीजें दान की जाती है। अगर आपकी सास सौभाग्यवती नहीं है तो भी उनकी पसंदीदा कोई न कोई गिफ्ट में चीज जरूर देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर सास प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर सौभाग्य की चीजें आप दूसरों को देती हैं, जैसे कि जेठानी या फिर आपकी चाची सास हैं, तो उनको भी दे सकती हैं, लेकिन सास को प्रणाम करके उनके चीजों को जरूर दें उन्हें, तभी आपका करवा चौथ का व्रत सफल होता है। अगर करवा चौथ के दौरान आप देखेंगे आपकी सास आपके घर से दूर है, कहीं गाँव वगैरह में रहती है, तो आप उनको कोरियर भेजेंगे या फिर जब आपका मिलना हो तब उनके लिए उठाकर रख दीजिए, तब दे दीजिएगा। अब बात करते हैं करवे की। करवे लेने हैं आपको दो। ये करवा आप सभी को जल से भरना है, इससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। दूसरा वाला करवा है जिसमें आपको भरना है, कोई लोग तो ड्राई फ्रूट भरते हैं, कुछ अपना पूरी और मिठाई भी भरते हैं। ये गौरा माता का करवा माना जाता है। इस करवे को सास को दिया जाता है या फिर आप जो भी आप इसको सामान देना चाहते हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, उसको आप ये दे दीजिएगा। साथ ही आपको पूजा की थाली में जरूरत पड़ेगी चौथ माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा। एक कैलेंडर आता है, उसमें सभी देवी देवता अंकित होते हैं, वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। नया लाने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले से प्रयोग में अगर लिया है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने के लिए पुस्तक की आवश्यकता और छलनी की आवश्यकता, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए लोटा। कई भक्तजन जो है चंद्रमा के दर्शन सामान्य तौर पर ऐसे ही करते हैं, छन्नी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन गणपति गजानन की पूजा आराधना होती है, क्योंकि वही तो चतुर्थी के स्वामी हैं। तो आप सभी लोग गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा छोटी से ले सकते हैं, नहीं तो पोस्टर में भी गणपति जी हैं, उनका भी पूजन किया जा सकता है। धूप घास आपको जरूर लेनी है, यही तो मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है। आपको शिवलिंग पर गणपति गजानन को दूर्वा चढ़ानी है। इसके साथ साथ ली जाती है सरई, जिसे सीख कहते हैं, तो आप सरई लीजिए। सरई को रखने के पीछे का कारण है, चौथ माता के पति को जब यमराज जी ले गए थे, मगरमच्छ ने उनके पैर को खींच लिया था। आपने देखा होगा कि उन्होंने सरई के माध्यम से ही उसे ढाल बनाकर अपने पति की रक्षा की थी। साथ ही कथा में बताया गया है, यमराज की पुस्तक पर उनके पति के मृत्यु के लिए जो नाम लिखा गया था जिस अक्षर का, तो उसे सरई से ही मिटाया गया था। इसलिए तो इस दिन सरई की यानी कि सीख की बहुत महत्वता है। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री, जो कि चौथ माता या जो कि गौरा माता ही है, चूड़ी, बिंदी, महावर, साड़ी, कपड़ा और जो भी आप दान में देना चाहते हैं चीजें, वो रखें सुहाग की। आपको पता है हिंदू धर्म में दान देकर ही कोई व्रत पूर्ण माना जाता है। 2 दीपक लेने हैं, एक पूजा के पहले, एक पूजा की जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब आप आरती करेंगे। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर जो है किस तरीके से पूजा करनी है, क्या करना नहीं है, वो सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। साथ ही साथ सुपारी, जो कि गणेश भगवान को बहुत प्रिय है, उसे भी रखें। जल के लोटे की भी पूजा में आवश्यकता पड़ेगी। भोग लगाने के लिए मौसमी फल, मिठाइयाँ आप रखिएगा, रोली, चंदन, मौली, अक्षत, धूप इत्यादि, घंटी इत्यादि। ये पूजा की संपूर्ण सामग्री हो गई है।